क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। जी हाँ साथियों, एक बार एक पिता अपने लड़के के गुस्से की आदत से बेहद परेशान थे। वे जानते थे कि उसकी यह आदत उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने अपने लड़के को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और उसे कीलों से भरी एक थैली देते हुए कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और वो काम ये है कि जब तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हें लगे कि तुम अपना आपा खो रहे हो, तब तुम्हें सामने बगीचे में लगी उस लकड़ी की चारदीवारी में इनमें से एक कील ठोकनी है। लड़के को शुरू में अजीब सा लगा, परंतु वह बात को मान गया। सिलसिला शुरू हुआ और पहले दिन उस लड़के ने कुल 37 कील उस चारदीवारी में ठोकी। जी हाँ, यानी उसे पूरे दिन में 37 बार गुस्सा आया। परंतु उसे यह कार्य काफी कठिन लग रहा था। तो उसने धीरे धीरे अपने गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू किया और उसी के साथ हर दिन कीलों की संख्या घटती चली गई। और जल्दी ही उस लड़के को लगा कि कील ठोकने से गुस्से पर नियंत्रण करना कहीं ज्यादा आसान कार्य है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने उस लकड़ी की चारदीवारी में पूरा दिन एक भी कील नहीं ठोकी। वह उस दिन बहुत खुश हुआ कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है और उसने बड़े गर्व के साथ यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता को भी इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उनकी योजना सफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने लड़के को आदेश दिया कि अब तुम्हें प्रतिदिन इस चारदीवारी में से एक कील निकालनी है। परंतु यह काम तुम सिर्फ तभी करोगे जब उस पूरा दिन तुमने एक बार भी गुस्सा ना किया हो। अब उस लड़के को यह कार्य काफी आसान लगा और कुछ सप्ताह के बाद वह दिन भी आ गया जब उसने अपने पिता को बताया कि उसने सारी कीलें निकाल दी हैं। पिता को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वे उसके साथ उस चारदीवारी को देखने पहुंचे और अपने लड़के से खुश होकर कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु एक बार जरा इस लकड़ी की चारदीवारी में हुए इन छेदों को देखो जो तुम्हारी कीलों के प्रहार से हुए हैं। क्या तुम कभी भी इस चारदीवारी की लकड़ी को पहले जैसा कर पाओगे? लड़के को बात समझ आ गई थी, इसलिए वह चुपचाप पिता को सुनता रहा। पिता ने आगे कहा, जैसे तुम्हारे कीलों से हुए इन छेदों को तुम कभी भी पहले जैसा नहीं कर सकते, वैसे ही जो जख्म तुम अपने गुस्से से दूसरे के भावों पर बना देते हो, उसे भी कभी सही नहीं किया जा सकता। जी हाँ साथियों, गुस्सा हम सबको आता है, परंतु जब उसके बहाव में बहकर हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं तो उसका पछतावा हमें उम्र भर रहता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे मुख से निकले हुए शब्द अपना काम कर चुके होते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर काबू करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।